हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स के पार्ट नंबर 4 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भैया बहुत ही कम टाइम जो है वो हम लोगों के इस जेआईबी एग्जामिनेशन में रह चुका है। तो हम लोगों को एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ जो है प्रिपरेशन करने की जरूरत है इस टाइम के ऊपर। प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में हम लोगों को इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए गाइस। तो अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग दिस जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ई बुक जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे गाइस। सो हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एम्स टू प्रोवाइड इमीडिएट फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपॉन डेथ बट डज नॉट प्रोवाइड एनी एंड ऑफ टर्म बेनिफिट्स। सो टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट प्लान्स, मनी बैक पॉलिसी या फिर नन ऑफ द अबव गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टर्म इंश्योरेंस। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो गाइज आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स गाइज। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। अब ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इट बेसिकली ऑफर्स लाइफ इंश्योरेंस कवरेज फॉर डेथ ड्यू टू एनी कॉज। मतलब एक अगर एक इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है किसी भी कारण से और उसने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर खुद को एनरोल करवा रखा है, तो उसको एक कवर जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है इस पर्टिकुलर सोशल सिक्योरिटी स्कीम के थ्रू गाइज। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये जो हमारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इट इज रिन्यूएबल आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम ईयर टू ईयर बेसिस। हर साल जो है इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। अब इसको एडमिनिस्टर किया जाता है एलआईसी और अदर इंश्योरर्स के द्वारा इन पार्टनरशिप विद बैंक। बैंक के साथ जो है वो पार्टनरशिप के अंदर रहते हैं जो भी इंश्योरर्स या फिर एलआईसी रहते हैं, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। सो इनके द्वारा जो है वो इसको इस पर्टिकुलर स्कीम को एडमिनिस्टर किया जाता है। अब स्कोप ऑफ कवरेज के बारे में अगर बात की जाए तो हु ऑल इंडिविजुअल्स आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सो ऐसे इंडिविजुअल जिनकी एज 18 से 50 साल के बीच में है और जिनका एक बैंक अकाउंट है, बैंक के मतलब एक बैंक अकाउंट है, तो उन इंडिविजुअल्स को जो है वो यहाँ पे एलिजिबल माना गया है टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब जब भी यहाँ पे जो है वो खुद को एनरोल करवाया जाएगा कस्टमर्स के द्वारा, तो आधार को जो है वो प्राइमरी केवाईसी यहाँ पे माना गया है। केवाईसी क्या है? नो योर कस्टमर की गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए आधार इज द प्राइमरी डॉक्यूमेंट हियर गाइस। अब एनरोलमेंट पीरियड की अगर बात की जाए तो 1 जून से लेकर के 31 मई इज द एनरोलमेंट पीरियड, जहाँ पे जो सब्सक्राइबर हैं, जो कस्टमर्स हैं हु वांट टू अवेल दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, उन सभी कस्टमर्स को जो है वो ऑटो डेबिट का कंसेंट देना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं? सो अगर एक इंडिविजुअल जिसने जो था वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर खुद को एनरोल करवाया था, अगर उसकी डेथ हो जाती है किसी भी कारण से, तो उसको 2 लाख रुपए का जो लाइफ इंश्योरेंस कवर है वो प्रोवाइड किया जा रहा है गाइज। अब देखिए यहाँ पे एनुअल प्रीमियम जो पे किया जाएगा कस्टमर की तरफ से, दैट इज 436 रुपीज पर मेंबर जो है वो एनुअल प्रीमियम देखने को मिलता है हम लोगों को। अब ये जो हमारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसके अंदर टर्मिनेशन किस तरह से होती है, मतलब ये खत्म कब हो जाती है? तो इसका कवर जो है वो एंड हो जाएगा जब सब्सक्राइबर एज अटेन कर लेगा 55 ईयर्स की, ठीक है। बट यहाँ पे एंट्री एज को जो है वो 50 ईयर्स ही लिमिट रखा गया है। अभी हम लोगों ने देखा कि 18 से 50 साल के इंडिविजुअल जो हो खुद को एनरोल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर। तो अगर एक इंडिविजुअल की एज 55 ईयर्स हो जाती है तो उस केस में फिर ये टर्मिनेट हो जाएगी हमारी जो स्कीम रहेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर एक इंडिविजुअल के द्वारा जो है बैंक अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है या फिर उसके बैंक बैलेंस, बैंक के अकाउंट के अंदर बैलेंस जो है वो इनसफिशियंट देखने के लिए मिलता है, या फिर वो कवरेज ले रहा था एक से ज्यादा बैंक अकाउंट के थ्रू अंडर दिस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो उस केस में दिस स्कीम विल बी टर्मिनेटेड गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। अब गाइस देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को। अब इसके अगर मैकेनिज्म की बात की जाए तो इट इज ऑल्सो रिन्यूएबल ऑन ईयर बेसिस। स्कोप ऑफ कवरेज के अंदर यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है दैट इज बीइंग केप्ट एट 18 टू 70 ईयर्स गाइस, जहाँ पे इंडिविजुअल्स एक बैंक अकाउंट के थ्रू जो है कवर ले पाएंगे अंडर दिस प्रधानमंत्री सुरक्षा
सुरक्षा बीमा योजना। अब यहाँ पे भी हम लोगों को आधार जो है प्राइमरी केवाईसी डॉक्यूमेंट देखने के लिए मिल रहा है। एनरोलमेंट पीरियड इज फ्रॉम 1 जून टू 31 मई, ठीक है। और जो सब्सक्राइबर है उनको अपना ऑटो डेबिट का कंसेंट देना पड़ेगा फॉर पेइंग द प्रीमियम गाइस, ठीक है। अब अगर हम लोग बेनिफिट की बात करें तो अगर इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट के अंदर, तो 2 लाख रुपए का जो सम इंश्योर्ड है वो प्रोवाइड किया जाएगा इंडिविजुअल कस्टमर को। इसके अलावा अगर एक इंडिविजुअल की दोनों आंखें, दोनों पैर, दोनों हाथ, या फिर एक आंख या फिर एक हाथ या फिर एक पैर जो है वो लॉस्ट हो जाता है एक्सीडेंट के दौरान, तो उस केस में भी 2 लाख रुपए का जो सम इंश्योर्ड है वो दिया जाएगा कस्टमर को, ठीक है, जो बेनिफिशियरी रहते हैं। आफ्टर दैट अगर टोटल और इरिवर्सिबल लॉस ऑफ साइट ऑफ वन आई, मतलब एक आंख का जो लॉस देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को, या फिर वन हैंड और फुट का टोटल इरिवर्सिबल, मतलब जिसको कवर नहीं किया जा सकता, अगर आंख काम करना बंद कर चुकी है तो फिर से वो काम करना स्टार्ट नहीं करेगी चाहे जितना मर्जी इलाज करवा दिया जाए, तो उस केस में फिर 1 लाख रुपीज जो है वो सम इंश्योर्ड दिया जाएगा इन केस ऑफ लॉस ऑफ साइट ऑफ वन आई, या फिर लॉस ऑफ वन फुट, या फिर लॉस ऑफ वन हैंड गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एनुअल प्रीमियम के बारे में। अब जैसे हम लोगों ने एनुअल प्रीमियम देखा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर, वैसे ही यहाँ पे 20 रुपए का जो है वो एनुअल प्रीमियम यहाँ पे कस्टमर्स के द्वारा दिया जाता है, और ऑटो डेबिट का यहाँ पे जो कंसेंट देना पड़ता है फॉर रिन्यूअल आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गाइस, ठीक है। अब इसकी जो ये वाली जो स्कीम है ये कब टर्मिनेट हो जाएगी, इसका कवर कब एंड हो जाएगा, जब एक इंडिविजुअल जो है वो 70 ईयर्स की एज को अचीव कर लेंगे, अटेन कर लेंगे, या फिर इंडिविजुअल अपने बैंक अकाउंट को क्लोज करते हैं, उनके बैंक अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस देखने के लिए मिल रहा है, या फिर वो एक से ज्यादा बैंक अकाउंट के थ्रू जो है वो कवर लेने की कोशिश कर रहे थे अंडर दिस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना गाइस, ठीक है। तो दीज आर दी केसेस जब भी इस पर्टिकुलर स्कीम की जो टर्मिनेशन है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलती है गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। अब गाइस देखिए, अटल पेंशन योजना जो है ये एक सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है इंडिया के अंदर, जिसको 9 मई 2015 के अंदर जो था वो लॉन्च किया गया था बाय पीएफआरडीए, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी गाइस। तो इसके अंदर जो था वो हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता था कि भाई पीरियोडिक जो थी वो वॉलंटरली कंट्रीब्यूट किया जाता था इंडिविजुअल्स के द्वारा, जिस अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल पेंशन चाहते हैं उस अकॉर्डिंग जो है उनके द्वारा कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर योजना या फिर स्कीम के अंदर किया जाता है गाइस। अब हु ऑल आर एलिजिबल, इसके की फीचर्स को हम लोग देख लेते हैं। तो अटल पेंशन योजना इज ओपन टू ऑल इंडियन बैंक अकाउंट होल्डर जिनकी भी एज 18 से 40 साल के बीच में देखने के लिए हम लोगों को मिलती है गाइस। अब कंट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन द चोजन पेंशन अमाउंट, जितना पेंशन अमाउंट एक इंडिविजुअल चाहते हैं उस अकॉर्डिंग जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। अब इनकम टैक्स पेयर्स के लिए बोला गया है कि भाई जो भी इनकम टैक्स पेयर्स हैं उन सभी इनकम टैक्स पेयर्स को एलिजिबल नहीं माना गया है टू ज्वाइन दिस अटल पेंशन योजना फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 गाइस, ठीक है। नेक्स्ट इज मंथली पेंशन की अगर हम लोग बात करें तो सब्सक्राइबर्स को गारंटीड मंथली मिनिमम पेंशन जो दी जाती है एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, जहाँ पे 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए या फिर 5000 रुपए जो है वो मंथली पेंशन दी जाती है। और डिपेंडिंग अपॉन दिस पेंशन अमाउंट हम जो कंट्रीब्यूशन है उसको डिसाइड करते हैं अंडर दिस अटल पेंशन योजना गाइस। अब अगर मैं सर्वाइवर्स के बेनिफिट की बात करूं तो जो मंथली पेंशन है दैट इज अवेलेबल टू द सब्सक्राइबर, उनके स्पाउस को, और उनकी डेथ के बाद जो कॉर्पस है वो उनके नॉमिनी को जो है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। जब भी अटल पेंशन योजना को अवेल किया जा रहा होगा तो नॉमिनी का ऑप्शन वहां पे जरूर रहता है। तो अगर एक इंडिविजुअल सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उस केस में फिर जो अमाउंट है वो किसको दिया जाता है, नॉमिनी को दे दिया जाएगा गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कुछ अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में, जिनमें हम लोग बात करेंगे सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में गाइस। अब देखिए सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स क्या हैं, दीज आर दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि गोल्ड के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं गाइस, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिनोमिनेटेड इन गोल्ड गाइस। अब कौन इशू करता है सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स को, सो दीज आर इशूड बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। अब ये जो हमारे सोवरन गोल्ड बॉन्ड है ये बहुत ही एक अच्छा अल्टरनेटिव हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं इन कंपैरिजन टू द फिजिकल गोल्ड। वाई, क्योंकि एक तो इनको लेने में हम लोगों को जो है वो कोई भी कॉस्ट ऑफ स्टोरेज नहीं देनी पड़ेगी। अगर आप लोगों के पास फिजिकल गोल्ड पड़ा हुआ है तो उसको अगर आप लोगों ने बैंक के अंदर लॉकर में रखना है तो यू विल बी चार्ज फॉर दैट। इसके अलावा उसके चोरी होने का भी खतरा है अगर आप लोग घर पे रखते हैं, तो रिस्क को भी रिड्यूस करता है और कॉस्ट ऑफ स्टोरेज को भी रिड्यूस करता है सोवरन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है। इट इज फ्री फ्रॉम द इशू ऑफ इम्प्योरिटी एज वेल एज फ्रॉम द मेकिंग चार्जेस। अब गोल्ड के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि भी मेकिंग चार्जेस लगाए जाते हैं, जो भी हमारे जो गोल्ड स्मिथ्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा जो है मेकिंग चार्जेस लगाए जाते हैं। बट सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर किसी भी तरह के मेकिंग चार्जेस या फिर इम्प्योरिटी होने का खतरा नहीं रहता है हम लोगों को, ठीक है। सो यहाँ पे जो इंटरेस्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है दैट इज
ऑफ ₹2.5% ऑन द इनिशियल हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है, और इनको डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट के अंदर जो है वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को रखा जाता है गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, अब एलिजिबल इन्वेस्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो एलिजिबल इन्वेस्टर्स कौन हो जाते हैं यहाँ पे? इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। माइनर्स भी जो है वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट जो एप्लीकेशन है दैट शुड बी मेड बाय अ गार्डियन गाइज। अब अगर आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं फॉर दिस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड तो ₹50 का डिस्काउंट भी आप लोगों को जो है वो ऑफर किया जाता है। अब ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, दीज आर इशूड इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड इट्स मल्टीपल, मतलब 1 ग्राम और इसके मल्टीपल में जो है वो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो इशू किए जाते हैं गाइज। अब जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है दैट इज 1 ग्राम, और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है दैट इज 4 kg फॉर द इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और जो ट्रस्ट है उसके द्वारा जो मैक्सिमम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है दैट कैन बी 20 kg गाइज। अब ये जो हमारे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं दीज आर ट्रांसफरेबल इन नेचर, मतलब इन बॉन्ड्स को जो गिफ्ट या फिर ट्रांसफर किया जा सकता है। अब अगर वैल्यू की बात की जाए तो इनकी जो वैल्यू रहती है दैट इज बेस्ड ऑन द सिंपल एवरेज ऑफ लास्ट 3 days ऑफ 999 प्योरिटी गोल्ड, मतलब लास्ट 3 दिनों के अंदर जो 99% प्योरिटी वाला गोल्ड था उसका जो क्लोजिंग प्राइस रहा उसका एवरेज ले लिया जाएगा। उस अकॉर्डिंग फिर हम लोग जो है क्या कर लेंगे, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की वैल्यू को डिसाइड कर लेंगे। अब अगर हम लोग लोन की बात करें सो बिल्कुल इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अगेंस्ट में जो है लोन भी इशू किया जाता है, मतलब दिस कैन बी यूज्ड एज अ कोलेट्रल विद लोन टू वैल्यू बीइंग सेम एज दैट एप्लीकेबल ऑन द गोल्ड लोन। लोन टू वैल्यू का मतलब क्या है कि भाई कितना अमाउंट जो है वो बैंक के द्वारा दिया जाएगा तो वो सेम रहेगा जो कि गोल्ड लोन के केस में लोन टू वैल्यू हम लोगों को देखने के लिए मिलती है गाइस। अब अगर हम लोग टैक्सेबिलिटी की बात करें, जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी टैक्सेबल इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है दैट इज टैक्सेबल इन नेचर, बट अगर इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को मैच्योरिटी तक होल्ड किया जाए तो उस केस में फिर कैपिटल गेन टैक्स जो है उससे एग्जम्पशन दे दी जाती है गाइस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में बात कर ली। मूविंग अहेड, अब देखिए टेन्योर की अगर हम लोग बात करें तो 8 years का टेन्योर है, जहां जो मैंने आप लोगों को अभी बताया मैच्योरिटी, तो अगर 8 साल तक जो है वो होल्ड करके रखता है कि इंडिविजुअल इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को, तो उसके ऊपर किसी भी तरह का कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बट हाँ 5th ईयर के बाद जो है वो फिर हालांकि 5th ईयर के बाद जो है एग्जिट कर सकता है, बट उस केस में फिर जो कैपिटल गेन टैक्स है उसके अंदर एग्जम्पशन नहीं मिल पाएगी एक इंडिविजुअल को गाइस, ठीक है। एग्जम्पशन तभी मिलेगी जब वो 8 साल दैट इज टिल मेच्योरिटी जो है वो होल्ड करके रखता है। मूविंग अहेड, अब हम लोग नेक्स्ट अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज इंडियन गोल्ड कॉइन गाइस। अब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर मेक इन इंडिया एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। सो 24 कैरेट प्योरिटी एंड 999 फाइननेस ऑफ एब्सोल्यूट प्योरिटी हम लोगों को इन इंडियन गोल्ड कॉइन्स के अंदर देखने के लिए मिलती है। किसके द्वारा मिंट किया जाता है इनको? मेटल्स एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गाइस, दैट इज एमएमटीसी के द्वारा। अब जो गोल्ड सोर्स किया जाता है डोमेस्टिकली थ्रू द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स, ठीक है, उस गोल्ड का ही यूज करके जो है इंडियन गोल्ड कॉइन्स को जो है मिंट किया जाता है। सो इट सपोर्ट्स ऑर्गेनाइज्ड गोल्ड रिसाइकलिंग इन इंडिया विच हेल्प्स इन बूस्टिंग द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेजिग्नेटेड सभी बैंक्स के द्वारा ये इंडियन गोल्ड कॉइन इशू भी नहीं किया जा सकता है। कुछ डेजिग्नेटेड बैंक्स जिनको आरबीआई के द्वारा अलाउ किया जाता है वही जो है वो इंडियन गोल्ड कॉइन को सेल आउट कर सकते हैं। और ये कैसे जो है वो इनको अलाउ किया जाएगा? एज पर द मास्टर डायरेक्शन ऑन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम गाइस। अब जो इंडियन गोल्ड कॉइन है ये हम लोगों को 3 डिनोमिनेशंस में देखने के लिए मिलता है, 5 ग्राम्स, 10 ग्राम्स एंड 20 ग्राम्स गाइस, ठीक है। So now there is a question for you guys. What is the maximum investment limit for individuals in a sovereign gold bond? 1 gram, 4 gram, 1 kilogram या फिर 4 kilogram guys. So try to answer out this question in your comment box guys. Apart from this, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB प्रिपरेशन, सो गाइज आप लोगों को एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जाना है जहाँ पे आप लोगों को कोर्सेज नाम का टैब देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप लोग JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को JIB का कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को IND-IFS, PPB, RBWM और AFM चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर मास्टर कोर्स गाइस, अगर आप लोग जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रेपरेशन करना चाहते हैं। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई हम लोगों को जो है वो इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करना है, सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस सिंगल ऑप्शन जहां से आप लोग जो है वो IND-IFS, PPB,
RBWM और AFM चारों कंपोनेंट्स के लिए जो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज हैं वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये तो मास्टर कोर्सेज के बारे में बात हो गई। बट अगर आप लोग जो है जो कंटेंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको जो है वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सेल्फ इवेल्युएशन करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है वो टेस्ट सीरीज को भी रेफर कर सकते हैं गाइस, जहाँ पे आप लोगों को सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज गाइस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIIB प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।